प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या सीखेंगे? आज की कक्षा में हम पाठ 4 परछाई कविता को सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? पाठ 4 परछाई कविता को सीखेंगे। प्यारे बच्चों, परछाई आज की कविता का नाम है। परछाई का मतलब है शैडो। क्या है बच्चों? शैडो। शैडो को हम क्या कहते हैं? परछाई। ठीक है बच्चों, इस चित्र में देखिए बच्चों, इस चित्र में कौन है? इस चित्र में एक कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ते के मुंह में रोटी है। कुत्ता नदी के तट पर खड़ा हुआ है। तट मीन्स किनारे। ठीक है बच्चों, हाँ, रिवर ऑफ दी बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, ध्यान से देखिए चित्र को। कुत्ते के मुंह में क्या है? रोटी है बच्चों। रोटी पकड़कर वो कहाँ खड़ा हुआ है? नदी के किनारे। प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ है हम इस कहानी द्वारा जानेंगे बच्चों। परछाई एक कविता है और इसे हम कहानी भी कह सकते हैं बच्चों। अब आगे प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कविता सार को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों? कविता सार, यानी कि कविता के बारे में दिया गया है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। इस कविता में कवि हमें ये कुत्ते की कहानी सुना रहे हैं। कवि हमें क्या सुना रहे हैं बच्चों? ये कुत्ते की कहानी सुना रहे हैं। इसमें हमारे लिए एक सीख है जिसे हम नीति पाठ कहते हैं बच्चों। इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं? एक अच्छा नीति बोधन हम सीख सकते हैं बच्चों। इसलिए यह एक नीति परक कविता है। ये कैसी कविता है बच्चों? नीति परक कविता है जिसमें मॉरल है। ये कुत्ते को रास्ते पर पड़ी एक रोटी मिलती है। कुत्ते को रास्ते पर क्या मिलती है बच्चों? कुत्ते को रास्ते पर पड़ी हुई एक रोटी मिलती है बच्चों। क्या मिलती है बच्चों? ध्यान दीजिए, रोटी मिलती है। रोटी को मुंह में पकड़े वह पास के नदी किनारे जाता है। कुत्ते ने क्या किया बच्चों? रास्ते में पड़ी हुई रोटी को अपने मुंह से पकड़कर नदी के किनारे जाता है। नदी के तट पर पहुंचता है। पानी में अपनी परछाई देख उसे दूसरा कुत्ता समझता है। कुत्ते ने क्या देखा बच्चों? जब ये नदी के किनारे गया तो वहां पर पानी था। पानी में कुत्ते को क्या दिखा? पानी में कुत्ते को अपनी परछाई दिखी। तो कुत्ते ने क्या समझा बच्चों? जब उसकी अपनी परछाई दिखी तो कुत्ते ने समझा कि दूसरा कुत्ता है। कहां पर है? पानी के अंदर। खुद की परछाई को देख कुत्ते ने क्या समझा? दूसरा कुत्ता आ गया है। सोचता है कि वह अपनी रोटी छीनने आया है। कुत्ता क्या समझता है? दूसरा कुत्ता आ गया है मेरी रोटी छीनने के लिए। ठीक है बच्चों, उसे भगाने के लिए भौंकता है। कुत्ता क्या समझता है? पानी में अपनी परछाई को देखकर दूसरा कुत्ता मेरी रोटी छीनने के लिए आया है। यह सोचकर कुत्ते ने क्या किया? उस पानी में परछाई को देखकर भौंकने लगा। पानी की परछाई को देखकर भौंकने लगा। रोटी पानी में गिरकर दूर बह जाती है। जैसे कुत्ते ने अपना मुंह खोला उस दूसरे कुत्ते को भौंकने के लिए, क्या हुआ बच्चों? जो कुत्ते के मुंह में रोटी थी वो पानी में गिर गई, गिरकर बह गई। बह जाना मतलब जैसे रोटी पानी में गिरी तो वो बहने लगी। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें ठीक सोचे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है हमको बिना सोचे समझे कोई काम
नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना सोचे कोई काम करते हैं तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है बच्चों, अब दोबारा एक और बार हम कविता सार को पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता में कवि हमें एक कुत्ते की कहानी सुना रहे हैं। इसमें हमारे लिए एक सीख है, इसलिए यह एक नीतिपरक कविता है। एक कुत्ते को रास्ते पर पड़ी एक रोटी मिलती है। रोटी को मुंह में पकड़े वह पास के नदी किनारे जाता है। पानी में अपनी परछाई देख उसे दूसरा कुत्ता समझता है। सोचता है कि वह अपनी रोटी छीनने आया है, उसे भगाने के लिए भौंकता है। रोटी पानी में गिरकर दूर बह जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें ठीक सोचे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अच्छे से सोचना चाहिए, फिर हमें उस कार्य को पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका मतलब है in this poem the poet tells the story of the dog. This is a moral poem, so we have to learn from it. The dog gets a bread on the way. He holds the bread in the mouth and he go to the river of the bank. Seeing his shadow in the water, he considers it's another dog. Thinks he has come to snatch his bread. He barks at the dog to drive him away. Bread falls in the water and flew away. प्यारे बच्चों, दोबारा सुनिए। In this poem, the poet tells us the story of the dog. This is a moral poem, so we have to learn from it. The dog gets a bread on the way. He holds the bread in the mouth and he go to the river of the bank. Seeing his shadow in the water, he considers it's another dog. Thinks he has come to snatch his bread. He barks at the dog to drive him away. Bread falls in the water and flew away. अब आगे प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है हमारी कविता परछाई। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और आप भी मेरे साथ कविता को पढ़िए बच्चों, ठीक है? अभी हम शुरू करते हैं बच्चों। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी, सुनो सुनाता हूँ ये कहानी। कुत्ते ने की क्या नादानी। नादानी का मतलब होता है फूलिशनेस बच्चों। नादानी का मतलब क्या है? फूलिशनेस। रास्ते में, रास्ते का मतलब सड़क, सड़क को हम क्या कहते हैं? रोड कहते हैं। रास्ते में पड़ी एक रोटी, रोटी को हम चपाती कहते हैं, है ना बच्चों? रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर, पाना मतलब उसको मिल जाती है। रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। ध्यान दीजिए बच्चों, सुनो सुनाता हूँ ये कहानी। कुत्ते ने की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। प्यारे बच्चों, दोबारा सुनिए बच्चों। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी। कुत्ते ने की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। हम दोबारा बोले बच्चों। प्यारे बच्चों, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आप भी बोलिए। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी। कुत्ते ने की क्या नादानी। कुत्ते ने की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर
पहुंचा जाकर, नदी तीर पर पहुंचा जाकर। डियर चिल्ड्रन, listen, let me tell this story. What did the dog? Foolishness. He has got a chapati on the way. He took the chapati and reached the bank of the river. Once again, children, listen. Let me tell this story. What did the dog? Foolishness. He has got a chapati on the way. He took the chapati and reached the bank of the river. प्यारे बच्चों, सुनिए, सुनो, सुनाता हूँ ये कहानी। कवि क्या कह रहे हैं? आप सब सुनिए, ये कहानी सुनाता हूँ। कुत्ते ने की क्या नादानी? कुत्ते ने क्या नादानी की? मतलब कि नादानी का मतलब होता है फूलिशनेस। कुत्ते ने क्या फूलिशनेस किया? रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। रास्ते में कुत्ते को क्या मिलता है बच्चों? रास्ते में कुत्ते को एक रोटी मिलती है। रोटी को कुत्ता पाकर मीन्स उठा लेना, पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर, नदी के किनारे पहुंच जाता है। क्या लेकर? रोटी को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। सुनो, सुनाता हूँ ये कहानी, कुत्ते ने की क्या नादानी? रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर नदी तीर पर पहुंचा जाकर। लिसन, लेट मी टेल द स्टोरी. What did the dog? Foolishness. He has got a chapati on the way. He took the chapati and reached the bank of the river. प्यारे बच्चों, अब अगला स्टांजा। जल में देखा। जल का मतलब क्या है बच्चों? जल का मतलब है पानी। जल में देखा अपना साया। साया का मतलब क्या होता है? शैडो। परछाई शैडो होता है, परछाई भी शैडो होता है और साया भी शैडो ही होता है बच्चों। साया का मतलब परछाई। ठीक है बच्चों। जल में देखा अपना साया। कुत्ते ने जल में क्या देखा? अपनी परछाई। सारी शेखी अपनी भूल गया। मतलब कि कुत्ता क्या है? वो अपने आप को भूल गया। किसको भूल गया? कुत्ते ने अपने आप को भूल गया। जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया। मतलब कि हम इसे घमंड भी कह सकते हैं बच्चों। सारी शेखी अपनी भूल गया। प्यारे बच्चों, अगला स्टांजा है। जल में देखा अपना साया। क्या देखा बच्चों? कुत्ते ने जल में देखा अपना साया। साया इसका मतलब है परछाई। परछाई को हम क्या कहते हैं? शैडो। परछाई, साया दोनों का अर्थ एक ही है बच्चों, वह है शैडो। ठीक है बच्चों। जल में देखा अपना साया। कुत्ते ने जल में अपनी परछाई को देखा। सारी शेखी अपनी भूल गया। शेखी का मतलब होता है वो अपने आप को भूल गया। वो क्या है? वो सब कुछ भूल गया। सारी शेखी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता उसको। क्या समझा बच्चों? अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता मान बैठा, समझ बैठा। समझा दूसरा कुत्ता उसको। किसको बच्चों? अपनी परछाई को, अपने साये को उसने क्या समझा? दूसरा कुत्ता समझा। आया लिए मुंह में रोटी को। कुत्ता आ गया है मेरे मुंह से रोटी को छीनने के लिए, मेरी रोटी को लेने के लिए। समझ गए ना बच्चों? पानी में अपनी परछाई को देखकर कुत्ते ने क्या समझा? दूसरा कुत्ता वहां पर आ गया है मेरी रोटी छीनने के लिए। यह किसने समझा? कुत्ते ने समझा। एक और बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जल में देखा अपना साया। जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया। सारी शेखी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता, कुत्ता उसको। समझा दूसरा कुत्ता उसको। किसको बच्चों? साये को। आया लिए मुंह में रोटी को, मेरी रोटी को लेने के लिए आ गया है। आया लिए मुंह में रोटी को।
Dear children, seen in the water his own shadow, he has forgotten all its range. Seemed that the other dog came for him to put bread in his mouth. He understood that he came to snatch my bread. Once again, children, seen in the water his own shadow, he has forgotten all its range. Seemed that the other dog came for him to put bread in his mouth. He understood that he came to snatch my bread. Okay children, अब अगला पैराग्राफ बच्चों, ये देखिए बच्चों, समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। कुत्ते ने क्या समझा बच्चों अपने मन में? समझा अपने मन में, आया मेरी रोटी छीनने। दोबारा ध्यान दीजिए बच्चों, समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। कुत्ते ने क्या समझा बच्चों? मन में सोचा, यह कुत्ता आया है मेरी रोटी छीनने के लिए। समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। क्या सोचा बच्चों कुत्ते ने? सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। कुत्ते ने अपनी परछाई को देखकर क्या समझा बच्चों? दूसरा कुत्ता। उसने सोचा अपने मन में, यह कुत्ता मेरी रोटी छीनने के लिए आया है। कुत्ते ने सोचा मैं इसको मार भगाऊंगा, फिर शांति से बैठकर रोटी खाऊंगा। डियर चिल्ड्रन, थॉट किल हिम, देन आई ईट ब्रेड हैप्पीली। सीम्ड that the other dog came for him to put bread in his mouth. He understood that he came to snatch my bread. Thought, kill him, then I eat bread happily. प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, लगा भौंकने आशेखी में। प्यारे बच्चों, सब कुछ भूलकर, अतीत को भूलकर, वह क्या है यह भी भूलकर, कुत्ते ने क्या किया? लगा भौंकने आशेखी में। शेखी का मतलब होता है रेंज। बच्चों के हम क्या है हमें पता होना चाहिए ना, इसी रेंज को कहते हैं शेखी। बच्चों देखिए, लगा भौंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। ये देखिए बच्चों, लगा भौंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। उसने क्या सोचा? ये अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने रेंज में आ गया कि कुत्ता मुझसे रोटी छीनने के लिए आया है, मैं उसे काट कर भगाऊंगा, मैं उसे मार डालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? शांति से बैठकर रोटी खाऊंगा। ऐसा सोचकर कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, रोटी मुंह से गिरकर कहाँ गिर गई बच्चों? नदी में गिर गई। कहाँ गिर गई बच्चों? नदी में गिर गई। जैसे उसने कुत्ते पर भौंकने के लिए शुरू किया तो क्या हुआ बच्चों? रोटी मुंह से गिरकर नदी में गिर गई। यह देखिए बच्चों, बिना सोचे काम जो करते हैं वे ऐसा ही फल पाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो नतीजा क्या होता है बच्चों? जैसे इस कुत्ते का हुआ। अगर कुत्ते ने सोचा होता कि वो दूसरा कुत्ता नहीं है, वो मेरा प्रतिबिंब है या मेरा साया है, तो क्या होता बच्चों? वो तो भौंक ही नहीं पाता था। अगर वो नहीं भौंकता तो उसकी रोटी पानी में नहीं गिरती थी। लेकिन कुत्ते ने ऐसा सोचा ही नहीं। उसने ये तय कर लिया कि दूसरा कुत्ता आ गया है मेरी रोटी छीनने के लिए, वो मुझसे मेरी रोटी छीने इससे पहले मैं उसे काट कर भगा दूंगा और मैं शांति से बैठकर रोटी खाऊंगा। जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया
तो उसकी रोटी पानी में गिरकर बह गई। अगर कुत्ते ने सोचा होता तो रोटी खा चुका होता, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, हम कविता को दोबारा पढ़ेंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए बच्चों और उच्चारण पर भी, ठीक है बच्चों। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी, कुत्ते ने की क्या नादानी। सुनो सुनाता हूँ ये कहानी, कुत्ते ने की क्या नादानी। रास्ते में पड़ी एक रोटी पाकर, नदी तीर पर पहुंचा जाकर। Listen, let me tell you this story. What did the dog? Foolishness. He has got a chapati on the way. He took the chapati and reached the bank of the river. जल में देखा अपना साया, जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया। जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता उसको, समझा दूसरा कुत्ता उसको, आया लिए मुंह में रोटी को। जल में देखा अपना साया, सारी शेखी अपनी भूल गया। समझा दूसरा कुत्ता उसको, आया लिए मुंह में रोटी को। Dear children, seen in the water his own shadow, he has forgotten all its range. Seems that the other dog came for him to put bread in his mouth. He understood that he came to snatch my bread. अब आगे बच्चों, समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। Thought, kill him, then I eat bread happily. In the flood of love, the bread fell from the water. प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है, लगा भोंकने आशेखी में। लगा भोंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। लगा भोंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। प्यारे बच्चों, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, द ब्रेड फेल फ्रॉम द माउथ into the river. The dog started barking. The bread fell from the mouth into the water. लगा भोंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। बिना सोचे काम जो करते हैं वे ऐसा ही फल चखते हैं। Those who work without thinking, they get the same result. Those who work without thinking, they get the same result. Dear children, once again you listen this paragraph. लगा भोंकने आशेखी में, लगा भोंकने आशेखी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। रोटी मुंह से गिरी नदी में। जैसे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो रोटी गिरकर कहाँ कहाँ गिर गई बच्चों? नदी में गिर गई। बिना सोचे काम जो करते हैं वे ऐसा ही फल पाते हैं। The dog started barking. The bread fell from the mouth into the water. Those who work without thinking, they get the same result. प्यारे बच्चों, इन दो पैराग्राफ को दोबारा सुनिए बच्चों। समझा अपने मन उसने, समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं, फिर
सुख से मैं रोटी खाऊं। समझा अपने मन उसने, आया मेरी रोटी छीनने। सोचा उसको मार भगाऊं, फिर सुख से मैं रोटी खाऊं। लगा भौंकने आशिकी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। लगा भौंकने आशिकी में, रोटी मुंह से गिरी नदी में। बिना सोचे काम जो करते हैं वे ऐसा ही फल चखते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी हमारी आज की कविता परछाई। प्यारे बच्चों, इस कविता को जैसे मैंने अभी आपको बार बार पढ़कर सुनाया है, आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा और शब्दों का उच्चारण सीखिएगा और कविता को कंठस्थ कीजिएगा। हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।